तो निफ्टी में एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी हुई है, जो क्लोजिंग आई है वो 25,212 की आई है। तो अभी मार्केट ने एक डाइसी क्लोजिंग दी है। डाइसी इन द सेंस कि मार्केट ने अभी डिसाइड यहाँ पे नहीं हुआ है कि मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो जो क्लोजिंग आई है वो बीच में आई है, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं इसमें कि कैसा क्या मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम पे, कल के दिन या आगे उसके दिन। तो यहाँ पे एक हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल होगी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको जो एक गैप है, ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, ठीक। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको 25,000 भी ब्रेक होता हुआ दिख जाए। तो यह इसके नीचे कैसे ट्रेड करता है, हाँ, इस बीच में हो सकता है मार्केट एक दिन या 2 दिन और टाइम ले ले। कल का दिन, कल एक्सपायरी है, तो आप थोड़ा देख के कल ट्रेड कीजिएगा। कल हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम ले ले या इम्पल्स, दोनों तरफ की मार्केट यहाँ पे स्पाइक देखने को मिले, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो जैसा भी रहेगा उसको हम अभी 15 मिनट के चार्ट में एनालाइज करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे, तो निफ्टी में आज के दिन अगर थोड़ा हम एनालाइज करें चीज़ों को, तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आती है। मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में एक बात बताई थी कि अगर डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और डायरेक्ट उसको ब्रेक करता है, तो उस केस में ये क्या कि वो ट्रैप कर सकता है। तो मार्केट ने अभी वही किया है निफ्टी में कि मार्केट ने ब्रेक करने के बाद लोगों को दिखाया यहाँ पे सेलिंग थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद सबको ट्रैप करते हुए ऊपर निकल गई। तो अभी क्या है, जो क्लोजिंग आई है वो आई है कहीं मिडिल में, जहाँ पे मार्केट ओपन होती है। ये ओपन प्राइस है, यही इसका क्लोजिंग प्राइस है। ऊपर भी गया लेकिन जो क्लोजिंग थोड़ा नीचे इसने दिया है, थोड़ा सा एक पुल बैक यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अभी क्या है इसमें, जब कल कैसे इसको हम प्लान करेंगे ओवरऑल अगर आप इसमें देखो तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ये यहाँ पे 25,250 का, ठीक है। कल के दिन भी मार्केट ने यहीं से नीचे आया और आज के दिन भी यहीं पे एक रेजिस्टेंस लिया, एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाया था, उसके बाद नीचे आ गया है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा वो होगा 25,180 का। तो कल अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन इन द सेंस कि मार्केट यहीं किसी इस जो रेंज है इसी के आसपास कहीं ओपन हो जाती है, तो पहला सबसे अच्छा चांस रहेगा कि मार्केट ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में अगर यहाँ पे निकलता है। सपोज मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर प्राइस एक्शन के साथ ही इसको ब्रेक करता है तो एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो उस केस में फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे आता है तो फिर मैं थोड़ा यहाँ पे ट्राई करूँगा कि मार्केट यहाँ पे क्या सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कोई प्राइजेक्शन बना रही है, या फिर अगर इसको ये सपोज दैट यहीं कहीं ओपन हो जाता है एंड 180 के आसपास ओपन होते ही इसको अगर ब्रेक कर देता, उस केस में कि ना यार ट्रैप कर सकता है। अगर डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगा तो ट्रैप कर देगा। ट्रैप इन द सेंस कि यहाँ पे ब्रेक करेगा एंड फिर से जैसे आज के दिन हुआ, आज कैसे इसको ट्रैप किया मार्केट ने, जिन लोगों ने सेलिंग की होगी या जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा उन सबको ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकल गया। तो ओवरऑल अगर इसको यहाँ पे करना भी है तो थोड़ा अगर स्लाइट गैप डाउन लग जाए, मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक करे प्राइजेक्शन के साथ, या फिर अगर इसको ब्रेक करता भी है तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट टाइम ले, उसके बाद एक अच्छे खासे प्राइजेक्शन के बाद इसको ब्रेक करे, देन जाके एक नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकता है। अगर कहीं मार्केट यहीं बीच में रहती है तो उस केस में कल एक्सपायरी भी है तो मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है। वोलेटाइल इन द सेंस कि मार्केट यहाँ नीचे भी हो सकती है, नीचे आने के बाद फिर आपको एक ऊपर का मुंह दे सकती है, फिर यहाँ पे कहीं आ सकती है वो मार्केट पूरा दिन ऐसे ऐसे करके साइडवेज हो जाए। ये कुछ सीन भी देखने को मिल सकता है कल के दिन। तो थोड़ा कल कॉशियस होकर ट्रेड कीजिएगा। ज़्यादा कुछ ऊपर एकदम से ये मत कीजिएगा कि ट्रेंडिंग मूव कोई बड़ा सा आ जाएगा। बड़ा मूव तभी आएगा जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे, ऊपर की तरफ 25,250 एंड नीचे की तरफ 25,100 या 120 से लेके 100, ये जब लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होंगे तो नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है और मार्केट 25,000 तक आ सकती है। तो अभी क्या है, ऊपर की तरफ क्लियर मार्केट है यहाँ पे कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस बीच में मार्केट कल के दिन वोलेटाइल भी रह सकती है, साइडवेज हो सकती है। तो थोड़ा सा इस बीच में ट्रेड मत इग्नोर कीजिएगा, या फिर बहुत ही स्कैल्पिंग वगैरह आप कर सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कल के दिन मार्केट ओपन होती है एंड प्राइजेक्शन के साथ इसको निकालती है तो ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर आता है तो मैं सपोर्ट फाइंड करूँगा कि मार्केट यहाँ पे क्या बाइंग साइड का कोई सेटअप हमें दे रही है। अगर देती है, मिलता है तो कल बाइंग की तरफ नीचे की तरफ दे सकते हैं। अदरवाइज बड़ा गैप अप लग जाता है, कोई बहुत बड़ा गैप अप अगर इसमें लग जाता है निफ्टी में, देन फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी के दिन होता है क्या है ना कि जैसा बिल्कुल हम सोचते हैं वैसा ही मूव नहीं आता है। मतलब मार्केट में क्या होता है कि ऊपर गया फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में कभी कभी पूरा रिवर्स कर देता है, मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। तो अभी कल के दिन जैसे मान लो अगर बहुत बड़ा गैप अप लग भी जाता है, सपोज दैट यहाँ से 300 के आसपास कहीं गैप अप लगता है, तो उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते किसी भी तरफ के लिए, ना नीचे के लिए ना ऊपर के लिए, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें बाइंग देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे बाइंग ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा पे वेट करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे प्राइजेक्शन बन रहा है। बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है
लो के आसपास ही अगर कहीं ओपन हो जाता है 120 के आसपास, देन फिर हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे किस तरीके से प्राइस बन रहा है, आधे घंटे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही नीचे गिरने लग जा रहा है तो वहाँ पे हमें फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन है, ऑलरेडी जो बायर ऊपर बैठे हुए हैं इनका लॉस चल रहा होगा, और ये जब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो उस केस में मोमेंटम थोड़ा तेज आ सकता है। ओपन होते अगर नीचे गिरता है तो जो कैंडल बनेगी शुरुआत की 15 मिनट की वो थोड़ा बड़ी बन सकती है, उसमें क्या मोमेंटम थोड़ा तेज हो सकता है। तो वो सब देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे प्राइस ओपन हो रहा है एंड किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। आज के दिन अगर देखो तो मैंने टेलीग्राम पर अपना बताया भी था मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कि यहाँ पे कि एक यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकती है। मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग भी चाहो डेली अपडेट्स के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। तो अभी आगे देखते हैं बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ भी एक इंडिसाइजिव कैंडल बनी हुई है एंड ऊपर की तरफ जब तक ये ब्रेक होगा नहीं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जब तक ये कैंडल है इसका हाई नहीं ब्रेक होगा तब तक अभी क्या है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है। इस बीच में हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम ले ले, टाइम इन द सेंस कि एक कैंडल आपको और देखने को मिल जाए, इंडिसाइजिव कैंडल या डोजी टाइप की कैंडल देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो अभी क्या अगर इसको हम देखें 15 मिनट के चार्ट में, तो 15 मिनट के चार्ट में देखो तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि 57,200 एंड 350 के आसपास, ये सारे रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं। इस बीच में जब तक मार्केट रहेगी यहाँ पे हो सकता है जाए फिर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देगा। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे ये लेवल्स, तो मार्केट जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक अभी जा नहीं सकती है। नीचे की तरफ अगर देखें यहाँ पर सपोर्ट जो बना हुआ है वो है यहाँ पे बना हुआ है वो है 56,900 के आसपास। यहाँ अगर ये ब्रेक होता है देन जाके आपको नीचे की तरफ कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो इस बीच में अगर कल रहता है तो हो सकता है आपको कल पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहे, ऊपर नीचे की तरफ आपको स्पाइक देखने को मिल जाए, मार्केट नीचे भी आती है फिर ऊपर यहाँ से निकल जाती है फिर इसी बीच में पूरा दिन निकाल दे। तो इस तरीका कुछ सीन हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर कट हमें यहाँ पे जो मूव देखने को मिलेगा वो मिलेगा जब मार्केट इन लेवल्स को निकालती है, इसके ऊपर ही हमें कोई एक यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस बीच में हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही रहे, मतलब यहाँ पे जाए और फिर नीचे आ जाए। तो इसको अगर निकालती है इन लेवल्स को 250 के, तो यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 350 के आसपास होगा। छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में लेके चलने पड़ेंगे। ये जब ब्रेक होगा उसके बाद ही थोड़ा बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बड़ा मूव तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट 57,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, 950 के नीचे, 56,950 के नीचे। ये लेवल्स जब ब्रेक होंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें फ्लैट ओपन होती है, सपोज यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के आसपास दिखे या फिर हमें सपोर्ट के आसपास मिले। बीच में मिडिल में कहीं इसने क्लोज किया, डाइसी क्लोजिंग आई, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे इसने क्लोज भी किया है। तो अभी सबसे अच्छा मूव एक रहेगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये प्राइजेक्शन के साथ इसको निकालता है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट 350 का हो सकता है। तो वो छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे। अगर 350 ब्रेक होता है देन हमें यहाँ पे 500 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाता है, नीचे अगर डायरेक्ट आता है सपोज तो यहाँ पे अगर बाइंग साइड का सेटअप कुछ दिखाई देता है तो यहाँ पे बायर्स ट्राई कर सकते हैं ऊपर मार्केट को लाने के लिए। बट अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर ये फ्लो में निकल जाता है, फ्लो में ब्रेक कर देता है, तो वहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसमें क्या है कि फिर या तो यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बना है मार्केट इन्हीं सपोर्ट के आसपास जो ये बनाता है, ठीक है, इसी के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता रहे आधा एक घंटा, उसके बाद इसको ब्रेक करता है, देन जाके यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है। अगर ये पोजीशंस कटती हैं, सपोज यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए और ये पोजीशंस कटती हैं, तो उस केस में नीचे की तरफ एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सीन क्या होगा कि ना ये जो सारे बायर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी ये ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे अगर बड़ा गैप डाउन लगता है तो ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं पैनिक करेंगे। तो उस केस में अगर थोड़ा यहीं कहीं अगर ओपन हो जाता है एंड उसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है प्राइजेक्शन के साथ, देन यहाँ पे एक मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी को यहाँ प्लान कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।